दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, अब ये वाली घटनाएं जो मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं और बताने भी जा रहा हूं को नई नहीं रह गई हैं। मस्जिदों के सामने आकर के तेज़ म्यूज़िक बजाना, मस्जिदों के सामने नारेबाजी करना और अब नई घटनाएं सामने आ रही हैं कि तलवार वगैरह निकाल करके इस तरह की हरकतें करना कि दूसरे समुदाय को इस बात का एहसास कराना कि हम पूरी तरह से उपद्रव पर उतरे हुए हैं। आपको मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े पत्रकार है विनोद कापड़ी, उन्होंने क्या लिखा है। आप जानते हैं कि पूरे देश में नवरात्रों की जो यात्राएं निकली हैं उसमें जिस तरह से जो है हंगामा हुआ है, मस्जिदों के सामने पत्थरबाजी हुई है और तमाम चीज़ें ये हुई हैं, आप देख चुके हैं। लेकिन विनोद कापड़ी लिखते हैं कि भारत के मुसलमानों के साथ बेहद ज़्यादती हो रही है, घोर अन्याय हर पल हर घंटे रोज़। देश की अदालतों आंखों की पट्टी खोलो और भारत बचा सकते हो तो बचा लो। और हो यही रहा है दर्शकों। हो सकता है आप अपने किसी बिजी ऐसे काम में हो जिसकी वजह से आप ध्यान ना दे पा रहे हों, लेकिन कई सारी स्टेट के अंदर ये हंगामे और ये दंगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। गुजरात के अंदर तो पलायन भी शुरू हो चुका है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से मस्जिद के सामने ये आ करके राना अयूब बहुत बड़ी पत्रकार हैं, वो लिखती हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया इसको और बताया कि किस तरह से लोग जो हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, राना अयूब लिखती है कि इन बीजेपी रूल्ड मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी का रूल्ड है मध्य प्रदेश, मैसिव क्राउड ऑफ हिंदू रेडिकल्स विद सॉर्ड्स, तलवारों के साथ दिख रहे हैं एक्स इन फ्रंट ऑफ मॉस्क और मस्जिदों के सामने लहरा रहे हैं, प्लेइंग इस्लामोफोबिक सॉन्ग्स विद पुलिस बीइंग स्पेक्टेटर्स। कैन द वर्ल्ड इग्नोर द साइलेंस ऑफ नरेंद्र मोदी? क्या नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी, जिसके बारे में बहुत सारे पत्रकार और इंटेलेक्चुअल कह चुके कि मोदी जी कुछ बात कीजिए, वरना मध्य प्रदेश का गृह मंत्री तो साफ सुथरे लफ्जों में धमकी देने के अंदाज में बात करता है। एनडीटीवी पर आपने देखा होगा। पहले आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपने देखा दर्शकों। अब मैं आपको दिखाता हूं, जाकिर अली ने भी इसी वीडियो को ट्वीट किया, लिखा कि पीपल ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आर वेविंग स्वॉर्ड विद लाउड म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ मॉस्क इन सारंगपुर मध्य प्रदेश। सारंगपुर की एक घटना है जहां पर ये तलवारें आपने देखी हैं और यहाँ पर तमाम म्यूजिक लाइट बजाकर और इस तरह की नारेबाजी की जा रही हैं। आगे लिखते हैं ये कि मध्य प्रदेश के सारंगपुर में हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग एक मस्जिद के सामने जोरदार संगीत के साथ तलवारें लहरा रहे हैं। ये कोई बड़ा काम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इन दिनों ये नवरात्रे शायद भारत की तारीख में पहली बार ऐसे आए हैं कि जिसके अंदर खुलेआम हंगामा करते हुए लोग दिख रहे हैं। एक मोहम्मद जीशान अयूब है, वो लिखते हैं कि मुसलमान औरतों के रेप की गुहार, वो क्या पहने, इस पे क्या गान, क्या खाएं, ये बताना, मस्जिदों के सामने तमाशा, तोड़ फोड़, भगवा झंडा लहराना, मुसलमानों को घर से निकाल कर के मारना और घर पे आग लगा देना। मुसलमान कब, कैसे और कितना जिए ये भगवा आतंकवादी बताएंगे, लेकिन लड़ाई दो पक्षों में हुई है। यानी कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर महंत जो है वो खुलेआम ऐलान कर रहा था कि उत्तर मुसलमानों की बच्चियों और लड़कियों के साथ इस तरह से रेप करूँगा। और अब वहाँ पर हुआ यूँ है दर्शकों के, इन एरिया में जहाँ जहाँ यात्राएं निकल रही थी वहाँ पर हुड़दंगी किस्म के लोग इकट्ठे थे। हालांकि इन यात्राओं को तो इस्तकबाल सारे वर्ग किया करते थे पहले, लेकिन अब मस्जिदों के सामने या तो आगजनी कर रहे हैं या फिर इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं। अब दूसरे वर्ग ने जो वहाँ पर रिटेलिएट किया, पत्थरबाजी की, तो वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि 60 या 70 घर एक साथ तोड़ दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुलडोज़र इतनी तेज़ी से चला कि आम केस की भी 90 दिन के अंदर चार्जशीट होती है, लेकिन 10, 12, 14 घंटों के अंदर ही शिवराज चौहान की सरकार ने उनको मुलजिम भी घोषित कर दिया और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया। अगर वो वाकई इस काम के अंदर शामिल भी थे तो क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए था? ये भी तो देखना चाहिए कि अगर उन्होंने पत्थरबाजी की है तो वो किन हालातों की वजह से की। ये जो वीडियो आपने देखा, इसी तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराया जा रहा है। नो डाउट उनकी कुछ गिरफ्तारी भी हुई हैं,
लेकिन ये बताइए कि इनके अंदर कमी तो नहीं आई है। हमारे गृह मंत्री बोलने 2 शब्द इस पे बोले हैं। प्रधानमंत्री जी जो छोटी छोटी बात को बताते हैं देश के सामने और ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं कितना ज़्यादा कंसर्न हूँ आपकी छोटी छोटी परेशानियों से। पूरे देश के अंदर कई सूबों के अंदर ये हरकतें हो गई दर्शकों, प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द ही नहीं बोले। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं और बाकायदा बताया जा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा क्या कह रही, 2 पक्षों की लड़ाई। आप ये बताइए कि घरों के अंदर घुस करके आग लगा देना, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ये कहाँ तक जायज़ है। खारगोन की घटना हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह की हरकतें हैं। एक साहब जाहिर जन मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने लिखा कि मैंने गुजरात में भी, इवन इन गुजरात 2002 में जो गुजरात में झगड़े हुए तब भी मैंने ऐसा नहीं देखा। आई नेवर सॉ इस सीन लाइक दिस, इस तरह के सीन मैंने नहीं देखे। अटरली एंड ट्रूली हॉरिफाइंग। राणा यूब की ही बात को वो दोबारा से रिट्वीट करते हैं। And to be clear, yes, some Hindus threw rocks at us when we prayed जुमा नमाज। और बिल्कुल साफ है कि जब हम जुमे की नमाज पढ़ रहे थे कुछ हिंदुओं ने हमारे ऊपर कुछ रॉकेट टाइप इस तरह की रॉक मतलब नाचने लगे। बट आई नेवर सा पीपल स्टैंड आउटसाइड विद स्वॉर्ड्स। देयर वर लिमिट्स टू देयर क्यूरलिटी। उनकी जो क्यूरलिटी है, जो क्यूरल होता है अंदर से, उसके अंदर ये आखिरी सीमा, नॉट एनी मोर इट सीम्स। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। एक सीन मैं आपको और दिखाता हूँ। अ डेफिनिंग पिक ऑफ मोदी इरा। मोदी इरा के बारे में इन्होंने लिखा है। इनका नाम है गोपाल, चेन्नई से। ये तस्वीर है जो लूट ली गई दुकान, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। और बराबर में बैठा है एक बंदा। अभी किसी भी वर्ग का हो, मुस्लिम हो हिंदू हो, मैं ये आपको नहीं दिखाना चाहता। बस मैं तो इतना दिखाना चाहता हूँ आपको दर्शकों कि इस तरह से मस्जिदों के सामने आके तलवारों का शोबाजी करना, उल्टे सीधे नारेबाजी करना, जिससे दूसरा वर्ग प्रवोक हो जाए, नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन आप जा कर के मस्जिदों के नमाज पढ़ते हुए लोगों के अंदर घुस जाएंगे, आग लगाने का भी काम करेंगे, बाद में वहाँ से पत्थरबाजी हो जाएगी। तो वहाँ जो मध्य प्रदेश का चीफ वो गृह मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब, उनसे जब NDTV के पत्रकार ने कहा कि साहब आप इतनी जल्दी आरोपी भी ढूंढ निकाले, आपको तो बड़ा समय लग जाता है। कह रहे मैं जानता हूँ आप किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा होगा तो ऐसे ही करेंगे, कोई ये नहीं कर सकता। मतलब ये गुंडों वाली भाषा अगर मैं कहूँ कि इस तरह से शायद गृह मंत्री को शोभा देती है। भाई वहाँ पर नारेबाजी अगर प्रवोक करने के लिए की है वो भी गलत है, पत्थरबाजी उन पे हुई है वो भी गलत है। मस्जिद के सामने तलवारें निकाल करके आप शोर मचाने लगे और नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को, अंदर लोगों को डिस्टर्ब करने लगे हैं, तो ये बात ठीक है। भाई आप लोगों ने कहा कि नमाज बाहर नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तमाम मुस्लिम वर्ग ने कहा नहीं होगी, होना बंद हो गया। फिर आप लाउड स्पीकर की बात ले आए, फिर आप जो है पर्दे की बात ले आए, फिर आप हलाल की बात ले आए। आप ये बताइए आपकी पोटली में कितने तरकश में कितने तीर हैं, एक साथ क्यों नहीं कर देते आप ऐसा। अब इसी वजह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। कुछ लोग झूठी अफवाह पर कैराना के अंदर पलायन हुआ था, अमित शाह जी यहाँ आए और आकर के नई बात कही कि पलायन हो रहा है, और वो उसके बाद हुकम सिंह ने मना भी कर दिया उसको। अब ये जो गुजरात से पलायन हो रहा है, जब लोग जाना है, हम आपको दूसरी रिपोर्ट में दिखाएंगे, तो ये क्या मुनासिब बात है। बहरहाल बड़ी खबर कि मस्जिद के सामने तलवारें दिखाई गई, नारेबाजी की गई, और ये सीन अब से पहले भारत ने कभी नहीं देखा। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ भी कीजिए साथ साथ में कि भारत में शांति रहे, आपस का भाईचारा बना रहे। और ये राजनीतिक दल अगर ऐसा चाहते हैं तो इनकी इन कोशिशों को नाकाम कर दें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।